इलाज स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 27 मई 2020 हर रोज की तरह इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत शुरू की गई योजनाएं को कब तक पूरा किया जा सकता है। मतलब उसकी डेट बढ़ा दी गई है। याद रखिएगा, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन कोविड-19 के कारण जो हमारी 14वां वित्त आयोग है उसका पैसा खर्च नहीं हो पाया था। बहुत सी योजनाएं अधर में लटकी हुई थी, तो सरकार ने यहाँ पे कहा है 30 मार्च 2021 तक इसके अंतर्गत भी 14वें वेतन वित्त आयोग के माध्यम से भी इनका संचालन किया जा सकता है। 23 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा फ्रूट वाइन उत्पादन के लिए मंडी के कुशवाहा में किस कंपनी को मान्यता दी। मैसन्स एग्रो प्रोसेसर नाम की एक कंपनी है। और ऐसे प्रश्न यदि आप पिछले लेटेस्ट 2 सालों के प्रश्न पत्र देखेंगे, ऐसे ही करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश में पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, हम काफ़ी कड़ी मेहनत करती है हमारी टीम, काफ़ी उत्कृष्ट करंट अफेयर्स आप लोगों को लाए जाते हैं और हर रोज़ लाए जाते हैं नियमित रूप से। तो आप इसके पीछे हमारी मेहनत समझ सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख लीजिएगा। थैंक यू। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को कोरोना महामारी के दौर में सकारात्मक एवं नव आशा भाव सृजन के लिए किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया। इन्हें पुरस्कृत किया गया है वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंदन यूके द्वारा राइजिंग 2020 के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इनका इमेजेस है। ये हमारे शिक्षा मंत्री है सुरेश भारद्वाज जी। और देखिए स्टार 2020 ऑनलाइन सर्टिफिकेट इन्हें इशू किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी कौन होंगे। तो इनका नाम है संजय कुंडू। जो एट प्रेजेंट है सीताराम मर्डी जी, उनकी रिटायरमेंट हो रही है, तो इनको रिकमेंडेशन मिल चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। आज काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे आज के समाचार पत्र में। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी का कौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो इसका उत्तर होगा यूपीएससी। देखिए 2000 के आसपास जितने भी एचएस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश में रिक्रूट हुए थे वो सभी प्रमोट करके उन्हें डीसी बना दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से उनकी जो डीपीसी थी वो यूपीएससी में फंसी हुई थी, लेकिन यूपीएससी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है और अभी देखिए इनकी प्रमोशन हो चुकी है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश में कितने एनसीसी कैंडिडेट्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो करीब 1200 कैंडिडेट्स अपनी रात दिन सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भी आपको कभी कोविड-19 के ऊपर कुछ लिखना होगा तो इन एनसीसी के बारे में भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है। और सैल्यूट भी कीजिएगा। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूलों में अपना सब कुछ छोड़ के रात दिन एक करके सेवाएं कर रही है। सैल्यूट है इनको, इलाज स्टडी टीम का। नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। द राइट आंसर इज शिमला। और कुछ इन्होंने फंड अभी जारी किया है बैंकों को, तब जाके काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने वित्त वर्ष में नई आबकारी पॉलिसी के तहत शराब के ठेकों से कितना धन अर्जित करेगी। 1180 करोड़ इसका सही उत्तर है। और मुझे बताइएगा जो पिछले वर्ष का था उससे कम है या ज़्यादा है। कम है तो कितना है, ज़्यादा है तो कितना है, बताइएगा। थोड़ा सा ये आप लोगों को होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में भी अपना योगदान आप लोग दीजिएगा। नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण कौन सा देश 1 लाख मौतों के साथ विश्व का पहला देश बन गया है। तो इस देश का नाम है अमेरिका। याद रखिएगा, कुछ आंकड़े भी आपके दिमाग में निरंतर रूप से अपडेट होते रहने चाहिए। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात करूँ तो 5,51,000 के आसपास पूरी दुनिया में कोविड-19 से संक्रमित लोग देखे गए हैं। याद रखिएगा। और यदि हम लोग बात करें हमारे प्यारे भारत की, तो भारत में 1,45,000 तक आंकड़ा पहुँच चुका है। 60,451 ठीक भी हो चुकी है इस वायरस से। और देखिए 4167 मतलब 4100 के आसपास मौतें हमारे देश में हो चुकी है। और हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश में भी 185 केस अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो आप लोग भी सेफ रहिएगा। सरकार की और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी दिशा निर्देश उनका पालन करते रहिएगा और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। टेस्ट आपके सारे के सारे होंगे। निश्चिंत रहे, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी नौकरी मिल सकती है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा को मलेरिया की बीमारी के परीक्षण पर रोक लगा दी है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस दवाई का नाम है। काफ़ी फेमस भी थी, पहले आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के किस तरह की स्पीच इसके ऊपर आई थी, आगे भेजी गई, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई गई, लेकिन अब देखिए एक नए विवाद में दवा फंसती दिख रही है।
हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक ने प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है राजीव जोशी। विश्व माप विद्या मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम क्या है? वैश्विक व्यापार के लिए माप। नेक्स्ट वन इज, भारत के किस राज्य द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इस राज्य का नाम है बिहार। काफ़ी पॉपुलेटेड स्टेट है और आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे जो जितनी पॉपुलेशन है उसको सर्वाइव कराना कोरोना में काफ़ी बड़ी चैलेंज है। नेक्स्ट वन इज, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत सिकुड़ सकती है? 0 से नीचे 5% का इन्होंने अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, दोनों इकट्ठे भी याद कर लीजिएगा, गुमशुदा और विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। और यदि आपको एक बात और बताऊं, सिंपल जो डे के प्रश्न है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह के यूनिक प्रश्न आपसे पूछने का ट्रेंड आज की डेट में बना हुआ है। हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी IDRC का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर है? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। भारत के किस राज्य द्वारा प्रवासन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य है, बीजेपी की यहाँ पे सरकार है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। और प्रवासन आयोग क्यों बनाया गया? तो आपने निरंतर रूप से पढ़ा होगा कि कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रवासी वहाँ पे आए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको सर्वाइवल करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारी टीम द्वारा तैयार की गई बहुत ही उत्कृष्ट किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इस किताब को, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। ये किताब आपको सिर्फ एंड सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म studyco.in पर ही मिलेगी। और स्टूडेंट्स, यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का। आजकल हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हाट्सएप पे आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो। वहाँ पे पूरा दिन भर आपको कुछ ना कुछ अध्ययन सामग्री मिलती रहती है, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना है। 250 के आसपास ही हम उसमें कंसीडर करेंगे, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।